राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, बीकानेर के सरकारी अस्पताल में एक बच्चे का जन्म होता है। लेकिन बच्चे ने जैसे ही जन्म लिया, उसको देखकर सबसे पहले तो नर्स डर गई। उसके बाद जो और नर्सें थीं, उन्होंने उस बच्चे को देखा तो बच्चा बिल्कुल चुपचाप, न रोया न उसको तकलीफ। बहुत लंबी लंबी सांस लेने वाला वो बच्चा। लेकिन उसे देखकर जो भी उसको देख रहा है, उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो रही है। आखिरकार ये बच्चा ऐसे कैसे हुआ है? दरअसल उस बच्चे का पूरा बदन ऐसा लग रहा था नीला पड़ गया है, काला पड़ गया है, लेकिन चेहरा बिल्कुल सुर्ख गुलाबी, बड़ा ही सुंदर लग रहा है। वो लड़का था, लेकिन वो ऐसा क्यों पैदा हुआ? उसकी छाती पर कुछ ऐसे निशान जैसे कि पसलियां उभरी हुई हों। लेकिन वो बच्चा जितना अजीब दिख रहा था, उससे कहीं ज़्यादा अजीब दिमाग में इमेजिनेशन बन रही थी। सभी लोग डर गए। तब तक उस बच्चे की माँ होश में आ चुकी थी। उस माँ को जब उसको बच्चा दिया गया, तो वह माँ भी बच्चे को गोद में लेने से डर गई और वो कहने लगी ये उसका बच्चा नहीं है और ना ही वो उसका बच्चा हो सकता है। लेकिन नर्सों ने बड़ी तसल्ली से कहा कि इसमें डराने वाली बात नहीं है, बच्चे का रंग ही ऐसा है। तब जाकर उस माँ को तसल्ली मिली और उसने उस बच्चे को अपने सीने से लगाया। लेकिन वो बच्चा था बड़ा अजीब, और वो इतना अजीब था, उसको दूर दूर से लोग देखने के लिए आने लगे। उस समय सोशल मीडिया का ऐसा जमाना था नहीं। 2 अखबारों में उसकी खबर तो निकली, लेकिन ज़्यादा बड़ी सुर्खियां नहीं बनी, बिल्कुल सामान्य बात है। लेकिन वो बच्चा ऐसा क्यों पैदा हुआ, क्या वजह रही, इसके बारे में कोई नहीं जानता। धीरे धीरे वो बच्चा दिन प्रतिदिन बड़ा होने लगा। लेकिन अब उस बच्चे की वो अनोखी बातें सामने आने लगी, जिनको जानकर आप लोग भी दंग रह जाओगे। दरअसल वो बच्चा अक्सर रात को सोते समय बहुत बुरी तरह से डर जाया करता। वो ऐसा खौफनाक एक मंजर देखा करता सपने में कि उसके पीछे हजारों लाखों सांप दौड़ रहे हैं और वो अपनी जान बचाने के लिए बहुत तेज भाग रहा है। उसकी सांस जो तेज से उखड़ जाती है, वो स्पष्ट सुनाई पड़ती थी। बच्चा डर के अपनी माँ के चिपक जाया करता। माँ उसको अपने सीने से लगाती तो, लेकिन माँ उससे कहती बेटा क्या हुआ? तो वो बच्चा कहता माँ, उसको वो सांप मार डालेंगे। बड़े बड़े सांप हैं, तगड़े तगड़े सांप हैं, मोटे मोटे सांप हैं, लंबे हैं, जहर भरा हुआ है उनकी फनों में। फन तान के उनके पीछे भाग रहे हैं और वो बहुत जोर से भाग रहा है। उसने जूते पहने हुए हैं, उसने वर्दी पहनी हुई है। लेकिन जिस तरीके से वो बच्चा इन बातों को बताता, उनकी इन बातों पर कोई भी यकीन नहीं करता। दोस्तों, उस बच्चे को नीम, हकीम, फकीर, बाबा, डॉक्टर, अस्पताल हर जगह दिखाया गया, लेकिन उस बच्चे के जो जीवन में बदलाव नहीं आया। बच्चे का सपना आना बंद नहीं हुआ। और अब जब वही बच्चा जिसका नाम सुमेर सिंह था, सुमेर सिंह एक सरकारी अध्यापक तो बन गया, पढ़ाई लिखाई करता, खूब होशियार है, सरकारी अध्यापक बन गया, लेकिन आज भी उसका ये सपना आना बंद नहीं हुआ। वो इतना ज़्यादा परेशान हुआ। एक रोज़ उसने हमारे बारे में कुछ जाना, वीडियो देखी, उन्होंने संपर्क साधा और संपर्क साधने के साथ साथ सुमेर सिंह से जब कहा गया, उन्होंने पहले पूछा कि उनको कुछ इस तरह का सपना आता है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? तो हमने सुमेर सिंह से कहा कि भैया आप यहाँ आ जाइए और इतनी हमारी फ़ीस है, आप फ़ीस दीजिए और आसानी से अपने जो सच है पूर्व जन्म का उसको जानिए, परखिए, समझिए, उसके बाद ही निर्णय लीजिए। और हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, यदि आप सारी सच्चाई को जान जाएंगे तो फिर आपके जीवन से वो दुख, दर्द, परेशानी खत्म हो जाएगी। यहाँ तक कि वो बुरे सपने जो आपको परेशान करते हैं वो भी आने बंद हो जाएंगे। सुमेर सिंह हमारी बात को मानते हैं और बीकानेर से हमारे पास आते हैं, हमारे ऑफिस आए और यहाँ पर उन्होंने उस पूरी प्रक्रिया को फॉलो किया। वो यहाँ पर एक दिन रुके रात के समय, जब उनका PLR सेशन किया गया। शांति का माहौल था। सुमेर सिंह बड़ी शांति से हमारे उस रिक्लाइनर पर लेट गए। तसल्ली से उनसे कहा गया कि अब आप
अपने आप को नींद में जाने का महसूस कीजिए। जैसे कि पीएलआर की पूरी पोजीशन बनाई जाती है, बड़ी शांति से उनको लेटाया गया, सुंदर सा म्यूजिक चलाया गया और अब उनकी बॉडी के सारे अंगों को रिलैक्स किया गया। सम्मोहन के उस गहरी नींद में जब सुमेर सिंह को उतारा गया तो सुमेर सिंह से हम बार बार पूछते रहे कि अब आप किस जगह पर मौजूद हो। सुमेर सिंह काफ़ी टाइम बाद, करीब 15 मिनट की गैप के बाद, एक ऐसी जगह पर खुद को खड़े हुए पाते हैं। वो जगह है एक बहुत बड़ा जंगल। हमने उनसे पूछा कि आप अपने पैरों की तरफ देखिए, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बड़े बूट पहन रखे हैं। अब आप अपनी बॉडी की तरफ देखिए कि आप कौन हैं। तो वो अपना नाम बताते हैं, मेरा नाम रघुवीर सिंह है और मैं भारतीय सेना का एक सैनिक हूँ। लगभग ये कब की बात आई होंगी? तो उन्होंने कहा कि ये लगभग 1968 के लगभग की बातें हैं। तो आप इस समय कहाँ पर हो? तो उन्होंने कहा बहुत गहरे जंगल में हूँ, अंधेरा है और मैं और मेरे कुछ साथी हैं, वो सब मचान पर मौजूद हैं और हम लोगों ने अपनी पोजीशन ली हुई है और अपनी दूरबीन से हम देख रहे हैं दूर तक कि कोई यहाँ पर दुश्मन सैनिक या फिर कोई और कार्रवाई हो तो नहीं रही। रात का समय था। अचानक हमको ऐसा प्रतीत होने लगा, नीचे ज़मीन में एक रोशनी जलती है, कुछ समय रुकती है और फिर बंद हो जाती है। रोशनी फिर जलती है, उजाला करती है और फिर वो बंद हो जाती है। उस रोशनी के उजाले में हमारे जो मचान के बांस थे वो साफ दिखाई पड़ रहे थे। अब इस बात को लेकर हम लोग ज़्यादा डर गए कि कहीं ऐसा ना हो कोई हमको देख ना ले और कहीं यहीं पर कोई गोला बम गोलियां चला ना दे। अब अगर ऐसा हुआ तो हम सब मारे जाएंगे। इसलिए मैंने एक सिपाही को नीचे जाने के लिए कहा और उनसे कहा कि नीचे देख कर आओ। सिपाही नीचे उतरा, साथ ही साथ मैं भी, यानी कि रघुवीर सिंह भी। सुमेर सिंह जो कि खुद को रघुवीर सिंह बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं भी नीचे उतरा और नीचे आने के बाद हमने देखा कि जहाँ से वो रोशनी आ रही है, एक झाड़ी है, बड़ी सी झाड़ी। उस झाड़ी के नीचे से वो रोशनी आती है, इतनी तेज़ रोशनी है कि जैसे वो पूरा प्रकाश देती है, हम लोग देख ही नहीं पाते एक्चुअल में वहाँ पे है क्या। हमने उसको देखा बड़े गौर से। वहाँ पर एक नाग दिखाई दिया, सुनहरी रंग का नाग, बड़ा सा, उसका फन, उसकी मूछें दिखाई दी। उसके सर के ऊपर एक लाइट सी मौजूद थी। अब ऐसे माहौल में, ऐसे जंगल में सांप के सिर पे लाइट कौन लगाएगा? ये बड़ी बात थी। लेकिन उसकी जो रोशनी थी वो 360 डिग्री पर थी। रघुवीर सिंह से पूछा गया कि अब आपने क्या किया? तो वो रघुवीर सिंह बता रहे हैं कि जैसे ही वो रोशनी होती है वहाँ बहुत सारे कीड़े वगैरह आते हैं और वो जो नाग है वो कीड़े खा रहा है। दूसरे सिपाही ने तुरंत देख कर बताया कि साहब जी, ये लाइट ऐसी वैसी लाइट नहीं है, ये नागमणि है और ये वही मणि है जिससे नाग, कोई भी नाग अपना शरीर कैसे भी ढाल लेता है, कुछ भी कर देता है। अब मणि के बारे में आपको क्या क्या बताऊं, आप भली भांति जानते हैं, वही मणि कुछ भी कर सकती है। अब हुआ ये, उन्होंने तुरंत उस खतरे को भांपा। जो मचान पर और सिपाही थे उनको सबको नीचे बुलाया गया और फिर हम सब वापस लौट गए तंबू की ओर। वहाँ जाने के पश्चात और सिपाही तो सो गए, लेकिन आज रघुवीर सिंह की आंखों में नींद नहीं थी। वो उस पूरे मंजर को देख रहे थे और उससे कहीं ज़्यादा चौंक रहे थे। मन में कहीं ना कहीं ऐसी जिज्ञासा बनी कि मैं उस मणि को लेकर ज़रूर चेक करूँगा। अब ये पीएलआर का सेशन चल रहा है। पीएलआर के सेशन में जो सुमेर सिंह है वो बता रहे हैं कि रघुवीर सिंह ने कई रातें जा जाकर इंतजार किया, उनको कुछ भी नहीं मिला। उनकी उम्मीद टूट ही जाती यदि वो उस रात वहाँ पर नहीं जाते। दरअसल जब रात को, बिल्कुल गहरी काली रात, करीब 18 दिन बाद रघुवीर सिंह पाते हैं कि आज वो नाग दोबारा आया है। नाग के माथे पर वही नागमणि विराजमान और ऐसे सुनहरी, गुलाबी, नीले, पीले
ऐसे रोशनी दिखा रही वो नागमणि, उसके प्रकाश में बहुत सारे कीट पतंगे आ रहे हैं, उनको खा रहा है वो नाग। अचानक से रघुवीर सिंह ने अपना कोट उतारा और उस सांप के ऊपर गिरा दिया। सांप भागा नहीं, लेकिन रघुवीर सिंह ने डंडे की मदद से उस नागमणि को उस नाग के सिर के ऊपर से उतार लिया और उस कोट को और उस नाग को वहीं पर छोड़कर उस जो नागमणि थी उसको लेकर भाग आए। रघुवीर सिंह ने सोचा कि वो अब तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो गया, उसको नागमणि को लेकर अपने कमरे में अपने तंबू में जाकर लिटा तो। लेकिन कहते हैं ना, नागमणि को धारण करने वाला, लेने वाला वही होता है जो उसके लिए काबिल होता है, अन्यथा कोई और नहीं ले सकता। पहले काबिलियत कमानी पड़ती है, उसके बाद ऐसी चीज़ों को हाथ लगाया जाता है। अब यहाँ रघुवीर सिंह काबिल तो थे नहीं, जबरदस्ती किसी चीज़ को पाया, बस जो नहीं होना था वो हो गया। रघुवीर सिंह की हालत खराब हो गई। रघुवीर सिंह को आंखें खोलकर जहां देखे वहां नाग ही नाग दिखाई देते। ऐसे नाग, तगड़े नाग, कोई लंबा, कोई चौड़ा, कोई कैसा, कोई मोटा, कोई पतला, मतलब चारों तरफ वो नाग ही नाग। और वो सुनहरी नाग जो मोटा सा था, जिसके सिर पे वो विराजमान थी नागमणि, वो भी मौजूद और अपनी आवाज़ में सभी नागों को बुला रहा है। और उनके बुलाने पर बहुत सारे सांप जन कहाँ कहाँ से निकल कर आ गए। उन्होंने रघुवीर सिंह के उस टेंट को घेर लिया और इस पूरे हालात को रघुवीर सिंह देख रहा है, कोई और नहीं। और सारे सैनिक बड़ी तसल्ली से, शांति से सो रहे हैं। रघुवीर सिंह को लगा कि ये सारे नाग तुझको मार देंगे। वो जैसे तैसे खड़ा हुआ, उसने अपने बूट पहने और बस वो सांपों को कुचलता हुआ वहाँ से भाग निकला। रात का अंधेरा, रघुवीर सिंह उस नागमणि को अपने हाथ में दबाए लगातार आगे भागता हुआ जा रहा है। वो इतना लंबा भागा, उसकी सांस फूल गई। एक सैनिक था, ताकत तो अपार थी, लेकिन भाग ही रहा है। कहाँ भाग रहा है उसको खुद मालूम नहीं है, भागता जा रहा है। नागमणि जो जिसके अंदर रोशनी होनी चाहिए थी, वो रोशनी अब बंद हो चुकी थी। वो बहुत दूर तक गया, लंबा गया, फिर अचानक वो रुक गया। उसने देखा कि आगे भागने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि वो जहाँ पर खड़ा है उसके बाद एक तालाब ही आता है। रघुवीर सिंह पीछे की तरफ देख रहा है, नागों की पूरी सेना उसके पीछे पड़ी हुई है। पेड़ों को कुचलते हुए नाग, बड़े छोटे सब तरह के, उसके पीछे भाग रहे हैं। और उन सब के बीच में वो पीला सांप, जिसके माथे से वो नागमणि चुराई गई थी, वो जोहड़नुमा तालाब, कह रहा था रघुवीर सिंह से कि आजा और कूद जा। रघुवीर सिंह ने देर नहीं करी, वो सीधा उस जोहड़ के अंदर जंप कर देता है। पीछे पीछे नागों ने पूरी जोहड़ को घेर लिया। मैं आपको एक ऐसी बात बता रहा हूं जिस पर पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन आज जब मैं सुमेर सिंह से मुंह से ये सब बातें सुन रहा हूं ना, तब जाकर मुझे यकीन हुआ कि ऐसा भी होता है। और सबसे बड़ी ट्विस्ट वाली बात अभी रह रही है, आप जाइए मत कहीं, समझिए और सुनिए। अगले ही पल उसने देखा कि वो पीला सा नाग किनारे पर आया और उसने अपने फन मारने शुरू कर दिए जमीन पर। और जैसे जैसे वो नाग जमीन पर फन मार रहा है, उसके मुंह से खून निकल रहा है, जहर निकल रहा है। और इस पूरे हालात को रघुवीर सिंह पानी के ऊपर से होकर, यानी कि आंखों से देख रहे हैं कि आगे हो क्या रहा है, क्योंकि उसको चारों तरफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और वो शांति से अपने बॉडी को स्टेबल किए हुए उस जोड़ में तैर रहा है। अचानक से उस जोड़ का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, यानी कि उसका पानी गर्म होने लगता है। और गर्म इतना हुआ बहुत ज़बरदस्त। कुछ समय बाद उसको ऐसा लगा रघुवीर सिंह को कि उसकी सांसें रुकने वाली है, और वो उस तालाब से ऊपर आ गया है उठकर। पानी में नहीं है वो, अधर बिल्कुल। नाग जो कि अपना रूप बदलकर मनुष्य रूप में उसके पास आया और उसने रघुवीर सिंह के हाथ से जो नागमणि थी उसको ले लिया। और फिर वही जो नाग था पीले रंग का, जो अपना फन पटक रहा था,
उसके माथे पर उसको विराजमान कर दिया। ये दूसरा नाग था और फिर वही नाग होश में आ गया, ठीक हो गया और फिर सारे नाग वापस लौट गए। दोस्तों ये सब तो हुआ, लेकिन उनके पीछे फौजियों की, सैनिकों की वो टीम थी जिनका नायक था रघुवीर सिंह। सभी लोग आए टॉर्च की रोशनी में, रघुवीर सिंह को पाया कि रघुवीर सिंह उस तालाब में तैर रहे हैं, यानी कि पड़े हुए मृत। उन्होंने उनको निकाला, बड़ी जल्दबाजी करी, हॉस्पिटल ले जाने की पूरी कोशिश करी। हॉस्पिटल में करीब 14 घंटे रघुवीर सिंह को रखा गया, लेकिन नाकामयाबी हाथ लगी। दरअसल अब जो व्यक्ति हैं रघुवीर सिंह इस दुनिया में नहीं रहे, यानी कि एक नाग ने उसकी नागमणि चुराने की सजा उस रघुवीर सिंह को दी। रघुवीर सिंह तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन सन 1970 में बीकानेर के हॉस्पिटल में पैदा हुआ ये बच्चा जिसका नाम सुमेर सिंह था। सुमेर सिंह पैदा ही ऐसा हुआ, उसका सारा शरीर नीला पड़ा हुआ था, उसका चेहरा मात्र वही गुलाबी, और ये वही बच्चा है जिसके बारे में मैंने शुरू में आपसे बातें करी। दोस्तों कहते हैं ना, चीज़ें वही किया करो जिसके आप काबिल हों। जिसके आप काबिल नहीं, जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं, उस दिशा में मुड़ने का कोई अर्थ नहीं है, कहीं तक भी नहीं है। अब जब सुमेर सिंह से पूछा गया तो सुमेर सिंह, जिनकी आंखों में आंसू आ गए, उनको जब होश में लाया गया तो उनसे पूछा गया कि अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं। तो सुमेर सिंह ने बताया कि उनको ऐसा लग रहा है कि उनके सर से बहुत बड़ा वजन हल्का हो गया है, वो ठीक है, बिल्कुल बढ़िया है, कोई समस्या नहीं है। और शायद उनको जीवन भर का वही जो डरावना सपना था उसका जवाब मिल गया है। ये वो सच्चाई जिसको सिर्फ मैं और मैं ही जानता हूँ, कोई नहीं जान सकता। मैंने हर जगह बाबा, मुल्ला, मौलवी, फकीर, तांत्रिक जगह जगह गया, किसी ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया, लेकिन आज जो जवाब मुझे मिला है उस जवाब से मैं संतुष्ट हूँ। हमने उनसे कहा कि आप अपने घर जाइएगा, सोइएगा, कई दिन रुकिएगा, और जब आपको महसूस हो कि आप सुख में हैं तो हमको फ़ोन करके बता दीजिएगा। और सच बताऊं, सुमेर सिंह ने फ़ोन किया हमें और उन्होंने बखूबी बताया कि वो अब ठीक है, उनको अब किसी भी तरह का कोई सपना नहीं आ रहा, कोई डर नहीं है और बिल्कुल शांति में है, सुख में है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों जब सुमेर सिंह के मुंह से ये शब्द हमने सुने, हमने अपनी पीठ को खुद स्वयं अपने हाथों से थपथपाया। और रियल की बात ये थी कि हमारा ये जो पास्ट लाइफ रेग्रेशन जैसी प्रक्रिया है, किसी के जीवन में कहीं तो शांति लेकर आई। दोस्तों इस प्रक्रिया को हीलिंग प्रक्रिया कहा जाता है, हीलिंग प्रोसेस, और वाकई में ये हीलिंग प्रोसेस है। यदि आप लोग भी इस प्रकार किसी डर से, किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, आपको निरंतर वो परेशानी खाई जा रही है, तो आप एक बार संपर्क कीजिएगा, जानिएगा, मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, नंबर मैं आपको दे दूंगा, और फिर हम इस प्रक्रिया को करेंगे ताकि आप लोग कहीं ना कहीं उस हालात से निकलें, जानें, पूछें, समझें और फिर अपनी परेशानी से बाहर आएं, ताकि आपको दुखी ना होना पड़े। मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात को अच्छी ढंग से समझ गए होंगे, मैं भी आप लोगों को समझ रहा हूँ। और सच्ची बात बताऊँ, हमें कमेंट करने वाले बहुत सारे लोग हैं, मैं हर किसी का नाम नंबर नहीं ले सकता, लेकिन मेरे प्यारे बहन, प्यारे भाई जो भी मुझे कमेंट करते हैं, मैं सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ, हाथ जोड़कर। उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप लोग ऐसे रहें, मुस्कुराते रहें, मुझे ऐसे ही प्यार देते रहें और कभी सेवा का मौका अवश्य दीजिएगा। राधे राधे, जय श्री